नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं आरोह कक्षा 11 में स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित भारत माता अध्याय के प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरू करें हम पहला प्रश्न पाठ के साथ। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते हैं? विद्यार्थियों, नेहरू जी ने भारत की चर्चा कब की और किससे की? तो आइए इसका उत्तर हम जानें। भारत की चर्चा नेहरू जी अपने जलसों में और किसानों के साथ करते हैं। अर्थात जब भी वो कहीं सभा में जाते थे तो वहाँ किसानों से मिलकर उनसे भारत देश की चर्चा करते थे। अगला प्रश्न, नेहरू जी भारत के सभी किसानों में से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? विद्यार्थियों, प्रश्न को दोबारा सुनिए। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार किया करते थे? उत्तर, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से 3 प्रश्न बार बार। भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है? भारत माता कौन है? धरती का अर्थ कहाँ की धरती से है? विद्यार्थियों, बार बार नेहरू जी ये 3 प्रश्न सभी किसानों से किया करते थे। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? उत्तर, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान था। इसकी वजह यह थी कि कुछ किसान महाकाव्यों तथा पुराणों की कथा कहानियों से भली भांति परिचित थे। वहीं कुछ ने भारत के कोने कोने से तीर्थों की यात्रा की थी, तो कई लोग विदेशों में अच्छी नौकरी पर काबिज थे। वे सन 30 से उत्पन्न हुई विश्व की आर्थिक मंदी से भी परिचित थे। अगला प्रश्न, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? उत्तर, किसानों के लिए भारत माता का अर्थ भारत की धरती से ही था। अगला प्रश्न, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? उत्तर, नेहरू जी के विचार से भारत माता का अर्थ हिंदुस्तान की नदियां, पहाड़, खेत तथा करोड़ों लोग हैं जो इसके अभिन्न अंग हैं। इन सभी को जोड़कर ही भारत माता की अवधारणा को समझा जा सकता है, जहां ये सभी भारत की प्रगति समृद्धि के सूचक हैं। अगला प्रश्न, आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? उत्तर, आजादी के पूर्व से ही किसानों को गरीबी, ऋण, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, महाजनों तथा जमींदारों के शिकंजे में फंसा हुआ किसान, कृषि के बदले कर चुकाना, अधिक ब्याज तथा पुलिस के अत्याचार से पीड़ित आदि आदि प्रमुख समस्याएं थी, जिसे विदेशी सरकार ने किसानों पर लाद रखा था। तो विद्यार्थियों, ये थे आरोह के पाठ से संबंधित प्रश्न। अब पाठ के आसपास से जो इसमें आरोह में प्रश्न दिए हैं उनको भी हम थोड़ा समझ लें। पहला प्रश्न, आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे? क्या आजादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए। आजादी से पहले नेहरू जी भारत निर्माण को लेकर कई सपने देखा करते थे, जैसे गरीबी से मुक्ति कराना, पूंजीपतियों तथा जमींदारों के चंगुल से निकालना, पुलिस के अत्याचारों से गरीब और किसानों को बचाना और विदेशी शासन में भारतीयों पर नाना प्रकार के जो प्रताड़ना की जा रही है उनसे निजात दिलाना। आज़ादी के बाद से सपने कुछ हद तक पूरे हुए, लेकिन कुछ सपने ऐसे भी हैं जो अभी तक अधूरे हैं। जैसे आज भी कई किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। लगानों तथा सूद को तो कम कर दिया गया है तथा जमींदार और पूंजीपतियों से भी छुटकारा मिल गया है, लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस के अत्याचार आज भी लोगों को सहने पड़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? उत्तर, भारत के विकास को लेकर नेहरू जी ने जो सपने देखे थे वही सपने हमारे भी हैं। उनमें से कुछ बातें इस प्रकार हैं। भारत में गरीबी का नामो निशान ना हो, आधारभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या हल हो, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो। ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाए जिसमें निर्धनों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था हो, युवाओं के लिए रोजगार हो,
विद्यार्थियों, यहाँ मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाए जिससे बेरोजगारी की समस्या समाप्त की जा सके। ऐसी कानून व्यवस्था लाई जाए जिसमें न्याय हो और पुलिस के अत्याचारों का भी उसमें कोई समावेश न हो। संपूर्ण भारत में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव फैला हो और एक सुशासन हो। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, यहाँ आपका ध्यान चाहूंगा। आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना क्या है, चर्चा कीजिए। उत्तर, मेरी दृष्टि में भारत माता तथा हिंदुस्तान की संकल्पना अलग नहीं है। इन दोनों का अर्थ यहाँ की हरियाली, खेत, जंगल, पहाड़ जो हमें अन्न प्रदान करते हैं, नदियां तथा इनके किनारे बसे ऋषि मुनि जिनसे यहाँ की सभ्यता तथा संस्कृति के बारे में पता चलता है, इनमें यहाँ के करोड़ों निवासी भी शामिल है जो भारत की परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। तो विद्यार्थियों, यही सब कुछ हमारे जहन में भी है। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति कहाँ तक सुधरी या बदली, चर्चा कीजिए। उत्तर, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति में अनेक सुधार हुए हैं। पहले उन्हें ऋण के लिए जमींदारों की शर्तों को माना जाता था, वे मानना पड़ता था, वे उनसे मनमाना सूद वसूलते थे। लेकिन वर्तमान समय में किसानों को बैंक से कम ब्याज पर सस्ते ऋण मिल जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी उन्हें सरकार की तरफ से कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।